मऊ तहसील में डीएम की अध्यक्षता में संचारी रोग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ग्राम प्रधान साथ ही मऊ तहसील के सभी सरकारी कर्मचारी और प्रधान तहसील के और ज़िले के स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें डीएम के द्वारा सभी को निर्देश दिए गए संचारी रोगों को लेकर लोगों को जागरूक किया जाए, जिससे रोगों से किसी की मौत ना हो सके और कोई भी व्यक्ति संचारी रोग, जिस प्रकार से मौसम बदल रहा है उस प्रकार से डेंगू मलेरिया इस प्रकार की जो बीमारियां हैं उनसे बचाव किया जा सके, इस चीज़ को लेकर मऊ तहसील में कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्या कहा जा रहा है आप भी सुने। हमारे उप जिलाधिकारी महोदय, हमारे डीसी साहब, खंड विकास अधिकारी महोदय, डॉक्टर साहब, अन्य कर्मचारीगण, हमारे जितने विकास खंड के प्रधान भाई हैं, मैं सभी के तरफ से अपने जिलाधिकारी महोदय का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ और तथा ये उम्मीद भी रखता हूँ कि हम लोगों के कष्ट का निवारण जो कुछ भी समस्याएं हैं हमारे लोग जिलाधिकारी महोदय अवश्य ध्यान देंगे, करेंगे, क्योंकि हम लोग समस्याओं से घिरे हुए व्यक्ति हैं। समस्याओं का निराकरण होना जरूरी है। प्रधान को ये कहा जाता है कि प्रधान गांव का प्रथम नागरिक है, लेकिन एक सफाई कर्मचारी है वो भी नहीं सुन रहा है। यहाँ अगर हम लोगों की जरूरत है कि एक साहब की जरूरत पड़ जाए कि कोई नाम कराना है, चाहे कुछ भी कराना हो, कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि संख्या बहुत कम है। हम लोग क्या करते हैं, कोई जो है उसमें मोटी धाम में अटकल किए हुए हैं, कोई चक्रवात में किए हुए हैं। अब ये उम्मीद है कि सारे मेरे पास बढ़ ब्लॉक में खुद जाएंगे और अपने सारे प्रधानों से हम बात करेंगे, अगर किसी की कोई तकलीफ है उनको जागरूक करेंगे, क्योंकि ऐसा मानना है कि प्रधान जो होते हैं हमारे गांव सभा के प्रथम नागरिक होते हैं और पूरा गांव उनके लिए परिवार की तरह होता है। और अगर प्रधान गांव के एक्टिव हैं, प्रधान अगर चाहे ले तो ऐसी कोई समस्या गांव की नहीं है जिसका समाधान मैक्सिमम नहीं हो सकता। अगर सारे संसाधन उपलब्ध हैं, सब कुछ है, बस उसको मोटिवेट करा करके आपको कराना है। अगर उसके बाद भी कोई नहीं करता तो आपको उच्च अधिकारियों को सूचना देनी पड़ेगी कि हाँ, मेरे बार बार कहने के बाद भी, समझाने के बाद भी ये कार्य नहीं किया जा सकता है। संचारी प्रोग्राम 1 जुलाई से 30 जुलाई तक चलना है। संचारी दस्तक प्रोग्राम, जिसमें दस्तक प्रोग्राम हमारा 11 तारीख से लेकर 35 तारीख तक चलेगा। इस बार दस्तक प्रोग्राम को 10 दिन बढ़ा दिया गया है। पहले 10 दिन होता था तो 20 दिन का कर दिया गया है, क्योंकि ये सीजन ऐसा होता है जिसमें कि डायरिया, डिसेंट्री, कालरा ये सब बीमारियां भी होती हैं। तो डायरिया नियंत्रण कंट्रोल प्रोग्राम, दस्त नियंत्रण कंट्रोल पखवाड़ा भी हम लोग एक साथ मना रहे हैं, जिसमें हमारी आशा बहनें और आंगनबाड़ी बहनें घर घर दौरा विजिट करेंगी और घर में जो भी सफाई संबंधित हर साल होता है। बेसिक उद्देश्य होता है कि हम अपने गांव को कैसे स्वच्छ और सुंदर बना लें, हमारे गांव में गंदगी ना हो, सफाई हो जाए, झाड़ियों कटाई हो जाए, पानी का भराव कहीं ना हो। घर में भी जैसे बहुत से पुराने टायर पड़े होते हैं, कूलर पड़ा होता है, गमले पड़े होते हैं, उसमें भी पानी पड़ा रहता है, बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है। हम लोग को देखना पड़ेगा, आशा बहनें भी जाएंगे, देखेंगी। आप लोग अपने अपने घर में खुद भी लोगों को बताएं कि वो लोग देख लें, सफाई कर लें। अगर मच्छर होगा इन्हें बीमारियां नहीं होगी। ये भूमि जो है तपोभूमि, कामतानाथ जी की कृपा से बहुत ज़्यादा रोग यहाँ नहीं होते हैं, लेकिन प्रिकॉशन लेने में कोई बुराई नहीं है। आप लोग प्रिकॉशन के साथ करें। और प्रधान जी लोगों से डीएम साहब मैं समझता हूँ इसलिए बात करना चाहते थे कि अगर हम प्रधान जी लोगों को अच्छी तरीके से जागरूक कर दें तो अपने गाँव में सारी समस्याओं का निराकरण अपने नेतृत्व में करवा सकते हैं। और आशाएं आंगनबाड़ी या सफाई वर्कर या किसी और विभाग के माध्यम से कोई कमी आती है, उनके कार्य में कोई कमी शिथिलता है, तो उसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दे देने को तो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि उस कठिनाइयों को दूर कराएं। स्कूल को इसमें 11 विभाग हमारे सम्मिलित हैं, जिसमें कृषि विभाग है, शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, आंगनबाड़ी विभाग है और कई विभाग हैं। तो सबके सामूहिक प्रयास से, पशु विभाग है, सबके सामूहिक प्रयास से हम लोग इन बीमारियों को नियंत्रण कर सकते हैं और आने वाले दिनों में अपने जनों को बचा सकते हैं। हर प्रधान जी की ये जिम्मेदारी होती है कि उनके गांव का हर घर, हर व्यक्ति उनके परिवार के जैसा होता है और सबका ध्यान रखना, सबको स्वस्थ रखना,
ये हमारे प्रधान जी के कर्तव्य बनता है, ऐसा मैं मानता हूँ। और आप चाहें तो ये असंभव नहीं है, बस एक अंदर से एक चाहत होनी चाहिए कि हमें मानवता के लिए कुछ अच्छा कार्य करना है। और इस बार हम अभी तक जो भी कार्य हुए हैं, इस बार चूँकि डीएम साहब खुद आपके बीच में आए हैं, आपको मोटिवेट करने आए हैं, तो आप लोग यहाँ से प्रतिज्ञा करके जाएँ कि हम अपने गाँव को स्वच्छ, साफ, एक आदर्श गाँव बनाएंगे। हमारे घरों का, हमारे गाँव में कोई बीमारी ना हो, कोई बीमार ना हो, किसी भी घर का कोई बच्चा या बुजुर्ग किसी की तबीयत खराब होती है, उसका इलाज प्रॉपर वे में किया जाए। क्योंकि अगर किसी की दुर्भाग्यवश डेथ हो जाती है, कैजुअलिटी हो जाती है, तो उसके परिवार को जितना कष्ट होगा उतना आपको उस परिवार के मुखिया होने के नाते कष्ट होगा और पूरे जिले को कष्ट होगा। तो इसलिए हम लोग अपने कर्तव्यों को, अपनी जिम्मेदारियों को कायदे से निर्वाह कर लें। आने वाले दिनों में इस तपोभूमि के हर व्यक्ति को सुरक्षित रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभियान में उपस्थित सीएमओ साहब, एसडीएम साहब, बीडीओ साहब और यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारी और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित प्रधानगण और मीडिया के बंधु, आप सभी लोगों का स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में से एक है संचारी। बाकी सब अधिकारियों ने आपको बहुत डिटेल में बताया है और एक बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को सेंसिटाइज किया गया है। और हम लोग का मेन उद्देश्य ये है कि जिला स्तर पे तो मीटिंग हो जाती है, बट क्योंकि इस कार्यक्रम को सफल करने में सामान्य प्रधानगण का सबसे अहम भूमिका रहेगी। और जैसे कि ये सिंपल बात है कि ये एक बेसिक साफ सफाई की का ही मुद्दा है। जैसे वहाँ पे आपकी नालियाँ पे साफ रहे, आउटलेट उसका कनेक्टेड रहे, वहाँ पे जो वीडी साइड है, वीड्स है, उनको हटा दे, जैसे झाड़ जंगल, उनकी सफाई हो। और जहाँ पे जल जमाव होता है वहाँ पे आप लोग जो एंटी लार्वा है उसको इस्तेमाल करें। इसीलिए हमारे मलेरिया अधिकारी आए हैं और आप यहाँ पे CHC लेवल पे MIC साहब से जिनको भी छिड़काव का चाहिए होगा वो उनसे प्रोक्योर ले सकते हैं, उनसे संपर्क करके। और जो भी अन्य विषय जैसे स्कूलों के बारे में बताया गया है, बच्चों के बारे में, जैसे हम लोगों ने अभी PTM मीटिंग होगा जिसमें सभी परिवार के लोगों से भी मतलब टीचर सेंसिटाइज करेंगे। जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे बच्चे फुल क्लोथ्स पहने,